आपने अपने माँ बाप या बड़ों को कई बार बोलते हुए सुना होगा, क्या ज़माना आ गया है, क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। हमारा ज़माना कितना अच्छा था, न कोई बीमारी और न कोई बीमार। कुछ हद तक उनकी बात सही है। हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप के वक्त इतने रिसोर्सेज या हवालाजात नहीं थे, तो अगर डायग्नोज यानी तशखीस करने की फैसिलिटीज नहीं थी तो इलाज तो बहुत दूर की बात हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी कि शायद लोगों में आज के दौर की तरह इतनी आगाही या अवेयरनेस नहीं थी, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ओवर इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बीमारियों के नाम भी सुनने में नहीं आते थे। आज की दुनिया में चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर, थायराइड या जोड़ों की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें आज का इंसान ज़हनी तौर पर कबूल कर चुका है। इन बीमारियों का डायग्नोज होना बड़े हल्के में लिया जाता है। दिल की बीमारी, स्ट्रोक या फालिज, डायबिटीज़, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें शामिल है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, शुगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होना, और फिर COPD बेसिकली सांस की बीमारी है, कुछ कैंसर्स भी। ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल यानी रहन सहन, खान पान से जुड़ी हैं। कई बार पेशेंट जब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टाइल की बीमारियों से डायग्नोज होते हैं, ज़्यादातर लोगों का शुरुआती रिएक्शन या रद्द-ए-अमल हैरानी का होता है। मेरे पास एक बार एक 37 साल की लेडी आई इस तकलीफ के साथ कि उन्हें कुछ महीनों से बार बार सर दर्द हो रहा था। एग्जामिनेशन पर मैंने देखा कि उनका वजन 110 किलो, ब्लड प्रेशर 180 और 110, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी सुबह की सबसे पहली शुगर नाश्ते से पहले 170, फिर लिपिड का टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट वो भी बिगड़ा हुआ। उन्हें अपनी रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं आ रहा था। ये बात मुझे समझ में आती है कि कैसे एक दिन में उस पेशेंट की दुनिया बदल गई। वो अपनी ही नज़र में एक सपोजिडली तंदुरुस्त इंसान से अब डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ की पेशेंट बन गई थी। उनका सवाल था कि उनके साथ ऐसे कैसे हुआ। उनकी हिस्ट्री लेने के बाद जवाब एक था, उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन। कल मुझे एक जनाब मिले और उन्होंने मुझे कहा, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं 50 साल का हूँ और मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने टेस्ट करवाए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टेस्ट नहीं करवाता। आपसे मेरा सवाल है कि क्या आते तूफान को देख आंखें बंद कर लेने से तूफान रुक जाता है? तो मैं आपसे कह रही थी कि जब पेशेंट्स अमूमन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स के साथ डायग्नोज होते हैं तो उनका जो पहला रिएक्शन होता है वो हैरानी का होता है। फिर दो चीज़ें मैंने देखी कि अक्सर पेशेंट्स में होती हैं। एक, कई पेशेंट्स दवाई लेना शुरू ही नहीं करते हैं। इससे मुझे एक और मेरे पेशेंट का किस्सा याद आ रहा है। मेरे पास एक बार एक पेशेंट आए सर दर्द और सीने के दर्द के साथ। उनका जब ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो वो था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 230। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हम लोग जब BP की रीडिंग लेते हैं तो एक ऊपर की रीडिंग होती है और एक नीचे की। जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाली को डायस्टोलिक। तो इन पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 230 था। हिस्ट्री में पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत कुछ सालों से थी, लेकिन कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाई जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की थी उन्होंने कभी भी शुरू नहीं की, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कहीं से कि एक बार अगर आप ये गोलियां शुरू कर दो तो फिर जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। सोचने की बात है, ऐसे ब्लड प्रेशर के साथ जो कि परसिस्टेंटली हाई है, अगर वो इंसान बच गया फिर उसके पास ज़रूर ये ऑप्शन आता है कि क्या उसे गोलियां लेनी है या नहीं लेनी है। किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा या नुकसान देखें। गोली ना लेने के नुकसान क्या होंगे वर्सेस गोली लेने के फ़ायदे क्या होंगे। अब आप कहेंगे कि लेकिन सवाल तो वही रहा, क्या एक बार दवाई शुरू करने के बाद, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड, ज़िंदगी भर उन्हें लेना पड़ेगा? इस सवाल के जवाब पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर डायग्नोसिस के बाद में दूसरे टाइप के कौन से पेशेंट्स हैं जो मैंने अक्सर देखे हैं। दूसरे टाइप के पेशेंट्स वो हैं जो शुरू में तो कुछ शौक होते हैं और फिर दुख भी होता है, जाहिर सी बात है, जब वो कोई भी इस लाइफस्टाइल बीमारी से डायग्नोज होते हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त में उन गोलियों को लेना एक रूटीन बना लेते हैं। कई पेशेंट्स तो फिर सारा काम गोलियों पर ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि गोलियां काम कर रही हैं ना, चलो मैं आज तो ये बिरयानी खा लूँ पेट भर के। मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे रही कि अगर आप कोई भी अपनी लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों की दवाइयाँ ले रहे हैं आप उन्हें छोड़ दें। अगर आपको
आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए दवाई लेना दवाई ना लेने से ज़्यादा बेहतर है। मुझे प्रॉब्लम दवाइयों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हर उस इंसान की सोच से है जिसे लगता है कि अगर वो एक बार दवाइयाँ शुरू कर ले तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सच नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि कई केसेस में आपकी डायबिटीज़, मैं स्पेसिफिकली यहाँ टाइप 2 की बात कर रही हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ और एसिडिटी स्पेशली जो लंबे अरसे से चली आ रही है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं या फिर उन दवाइयों का डोज कम से कम कर दी जाए। लेकिन कैसे? एक, आपकी लाइफस्टाइल या रहन सहन या रहने का ढंग बदलिए, और दूसरा, अपनी सोच और नज़रिया बदलिए इन बीमारियों को लेकर। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली लाएं इन सारी बीमारियों में, चाहे वो कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, दिल की बीमारियां हो या दूसरी लाइफस्टाइल की बीमारियां हो। इन सभी में माइक्रो लेवल यानी बिल्कुल सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सिंपल मेडिकल ज़बान में कहेंगे कि जब जिस्म का कोई एक सेल बेलगाम होकर डिवाइड होने लगे तो कैंसर बनता है। इसी तरह अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की वजह मेडिकल ज़बान में जिस्म में इंसुलिन कम पैदा होने से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन मौजूद है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, इनसे होती है। वैसे तो ऊपरी सतह से देखें तो इन बीमारियों के रीजंस या वजह अलग अलग हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर इनकी वजह सिर्फ एक है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन है क्या? आम जबान में बोले तो इसे सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मेडिकल जबान में हमारे लिए इन्फ्लेमेशन यानी ये 5 चीज़ें हैं। सुर्खी, जो भी एरिया इन्फ्लेम्ड होता है वो सुर्ख हो जाता है। सूजन, गरमाइश, जो भी एरिया इन्फ्लेम्ड होता है वहाँ अगर आप छुएं तो आपको हल्की सी वार्मथ फील होगी, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी इन्फ्लेमेशन है उस एरिया में। दर्द, जिस भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन है उस हिस्से का जो फंक्शन या मकसद है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, यानी फंक्शन कम हो जाता है। एक बार जब मैं इन्फ्लेमेशन की बात कर रही थी, एक मेडिकल स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म के हीलिंग प्रोसेस या शिफायाबी का अमल का हिस्सा नहीं है? बात सही थी, लेकिन उसका जवाब यह है कि सही टाइप की इन्फ्लेमेशन जिस्म के हीलिंग के लिए ठीक है। इंग्लिश में एक कहावत है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी बहुत ज़्यादा कुछ भी बुरा होता है। यही चीज़ इन्फ्लेमेशन पर भी लागू होती है। इन्फ्लेमेशन 2 टाइप की होती हैं। एक, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये पिक्चर याद है आपको? सुर्खी, सूजन, गरमाइश, दर्द, ये हमारे जिस्म का रिस्पॉन्स है। जब भी कोई टाइप की चोट लगती है, चाहे वो ऐसी चोट हो जो हमें दिखती है या ऐसी हो जो हमें दिखती नहीं भी हो, इम्यून सिस्टम यानी कुव्वते मुदाफ़ियत हरकत में आता है और फिर वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs जो कि हमारे जिस्म में सिपाही का काम करते हैं, दाखिल हुए किसी भी जरासीम से लड़ने के लिए वो उस एरिया में जमा होने लगते हैं। जब हमें सिंपल सर्दी ज़ुकाम होता है या कभी हम बीमार पड़ते हैं और ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ सिंपल सिम्टोमेटिक दवाइयाँ लेने से, तब यही इम्यून सिस्टम और WBCs की हरकत होती है। लेकिन कभी कभी जब इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक चलती है तो इम्यून सिस्टम लगातार WBCs जो हमारे जिस्म के सिपाही हैं उनको जिस्म में हिफाजत करने के लिए भेजता रहता है उस जगह पर जहां इन्फ्लेमेशन हो रही है। फिर वो सिपाही और दूसरे सेल्स को, जिनको साइटोकिन्स कहा जाता है, और फिर एक जंग के मैदान की तरह बन जाता है। सो बेसिकली जो अमल जिस्म को बचाने के लिए शुरू हुआ वो उसे नुकसान बनाने वाला बन जाता है। इसे अब क्रॉनिक यानी लंबे वक्त से जो हो रहा हो उसका मतलब क्रॉनिक होता है, इसे अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। रिसर्च से साबित हो चुका है कि यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो जिम्मेदार है दुनिया में पाई गई ज़्यादातर बीमारियों के लिए, चाहे वो कैंसर हो, दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, अल्जाइमर्स, मैदे की प्रॉब्लम्स, इन सभी में बुनियादी प्रॉब्लम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ये कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जब मैं अपने पेशेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में, क्योंकि कई बार बरक्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन
आंखों से नहीं दिखती। सो इंसान ऐसे दुश्मन से कैसे डील करे, कैसे लड़े, दिखता नहीं है, महसूस तो होता है।